नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु और आज हमारे साथ जुड़े हैं बजरंग लाल जी, जो कि अंगद सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो उनसे जानेंगे कि ये जो एक खेजड़ीली बचाओ धरना लगाया गया है यहाँ पर, उसकी क्या वजह है और क्या इसके पीछे के कारण है। तो पहले इस धरने के बारे में लोगों को बताएं, क्या ये धरना है और कहाँ पर लगाई है। नमस्कार, जय गुरु जम्मेश्वर भगवान। श्रीमान जी से निवेदन है कि मतलब ये जो धरना है खेजड़ीली बचाओ आंदोलन, ये जो आज से 350-400 साल पहले से चल रहा है, कोई आज से नया नहीं है। हम पर्यावरण प्रेमी रहे हैं, विष्णु समाज एक पर्यावरण प्रेमी है और आज से नहीं सैकड़ों सालों से ही हम मतलब कि संघर्ष करते आए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो उस समय इतने संसाधन नहीं थे हम लोगों के पास में, तब से हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये ज़मीनें बचाई और खेजड़ी बचाने के लिए उन्होंने बहुत से बलिदान दिए। हमारे 363 विष्णु शहीद हुए, जिसमें 79 मतलब महिलाएं भी शहीद हुई, जिसमें माँ अमृता देवी ने भी अपना उच्चतम बलिदान दिया, उनकी 3 बच्चियों ने बलिदान, उनके पति ने बलिदान दिया। तो उन कुल मिलाकर मतलब क्या है कि विष्णु समाज एक शुरू से ही पर्यावरण के अंदर ये अनुकरणीय उदाहरण रहा है। आप देखोगे दुनिया के अंदर लोगों ने किलों के लिए, धर्म के लिए नाम पर या किसी चीज़ के नाम पर या लूटपाट के नाम पर संघर्ष किया होगा, लेकिन आप कहीं भी पूरे मानव जगत के अंदर आपको पर्यावरण के लिए कोई प्रकार का भी संघर्ष नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ विष्णु समाज के अंदर ऐसा संघर्ष मिलेगा जो मतलब पर्यावरण के उन्होंने मतलब एक लोगों के लिए। पर्यावरण का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन का ये पेड़ है, ऑक्सीजन ओनली फॉर मुझे देगा या विष्णु समाज को ऑक्सीजन देगा पर्सनली, ऐसा नहीं है। विष्णु समाज ने मतलब कि सदियों से ये पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने कार्य किया है और आज करता आ रहा है। अभी इसके अंदर क्या एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट पैदा हो गया है, जो ये बीनबान क्षेत्र था जिसके अंदर आप इस क्षेत्र को मतलब क्या है कि ग्रीन बेल्ट था, उस बेल्ट के अंदर खेजड़ी ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे, आप देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ थे। इन पेड़ों को एकदम जमींदोज कर दिया गया, मतलब सबूत मिटाने के लिए इन जमीनों को आपको उस जगह भी दिखाई जाएगी जिस जगह पर खोदकर उनको खेजड़ियों को गाड़ दिया गया है। और मतलब क्या कि विष्णु समाज ने, जब विष्णु समाज के लोगों को ये वैसे तो कोई छोटे मोटे संघर्ष के बाद में धीरे धीरे बात बाहर आई और समाज के लोगों को पता चली भी बहुत बड़ा खेजड़ी का एक खेजड़ियों को काट दिया गया है, करीबन 8000 के ऊपर पेड़ काट दिए गए हैं। तो समाज ने कहा भी जिन लोगों ने बलिदान दिया, क्या कहा जाता है ना कि कोई ऐसा पीछे नजीर पेश होती है कि पीछे क्या हमारे समाज ने क्या किया। तो हमारे समाज ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान के एवज में हमारा समाज आज खड़ा हुआ है कि भाई खेजड़ी हमारा बहुत वैसे पूजनीय पेड़ है। खेजड़ी व वन विभाग, वन व जंगल के अंदर कोई भी पेड़ हो उनकी हम पूजा ही करते हैं। और पूजने का मतलब ये नहीं कि भाई कोई वो भगवान या ईश्वर है, इसलिए पूछते हैं। एक साइंटिफिक तरीका है, गुरु महाराज ने आज इतने साल पहले ये साइंटिफिक तरीके से बताया था कि भी ऑक्सीजन पैदा करता है जिससे इंसान जिंदा रहता है। पेड़ लगाओगे तो आप आने वाले टाइम में पब्लिकेशन बढ़ रही, पब्लिक जितनी बढ़ रही है तो पेड़ लगाओगे नहीं तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। आपने देखा नहीं कोरोना काल के अंदर कितने मतलब क्या है कि ऑक्सीजन प्लांट लगे गए। तो ये पेड़ एक तरह का क्या है, ऑक्सीजन प्लांट होता है। अच्छा, तो ये जो धरना कर रहे हैं ये बेसिकली सिर्फ खेजड़ी पेड़ के लिए कर रहे हैं। अगर खेजड़ी पेड़ के अलावा कोई और दूसरा पेड़ होता तो विष्णु समाज के लोग इतना करते नहीं, बिल्कुल खेजड़ी तो एक प्रमुख पेड़ है, मतलब समझे नहीं आप। अभी क्या होता है कि बड़ा बुजुर्ग होता है, उसके पीछे अपन के कोई उसके हाथ लगा लेता, अपन बोलते हैं ना कि अपने दादाजी का हाथ लगा लिया। तो वो वाली बात है। खेजड़ी एक प्रमुख पेड़ है। वैसे किसी भी पेड़ पौधा हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नीम हो, चाहे पीपल हो, कोई प्रकार के पेड़ हो, विष्णु समाज सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है कि पेड़ों की रक्षा के लिए ही बनाया गया है, ये समझिए आप, ठीक है ना। वन्य जीवों की रक्षा के लिए, पेड़ों के लिए। आपने देखा होगा हमारे समाज के बहुत से लोगों ने निहालचंद हरणिया सांसर से उन्होंने हिरण के लिए बलिदान दिया। तो शुरू से हमारा समाज क्या है कि पेड़ पौधों, वन्य जीव संरक्षण के लिए बलिदान देता है। अगर आज के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस क्षेत्र में अगर ध्यान नहीं देता है और इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देगा, छोटे मोटे लेवल का ये क्या होता है कि एक छोटा मैटर होता है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर बहुत जल्दी उन्होंने इस पर प्रसंज्ञान नहीं लिया तो विष्णु समाज बहुत उग्र रूप धारण कर सकता है। इससे रोकने के लिए ये तरीका है कि आप उनकी जितनी भी प्रकार की मांगे हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए और समाज का जो ये कार्य है उस पर कीजिए। पर इससे पहले जानने से पहले कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि लोगों को बताइए हो क्यों रहा है। अगर यहाँ पर जो सौर ऊर्जा प्लांट का जो प्लांट लग रहा है इसके कारण हो रहा है, अगर विकास के लिए अगर काम हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है विष्णु? नहीं, विकास के लिए मेरी बात सुनिए। आर्टिकल 1991 के अंदर लिखा हुआ है, जब वन संरक्षण कानून बना उसके अंदर ये लिखा गया था कि उपजाऊ भूमि, अगर कोई प्रकार की जैसे उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि पर कोई भी कार्यशाला या किसी प्रकार की मतलब क्या है कि फैक्ट्रियां हुआ या ऐसे मतलब क्या है वो सौर ऊर्जा प्लांट है, ये लगाने के लिए मतलब क्या है कि सरकार से एनओसी लेनी पड़ती है, सेंट्रल सरकार से। अच्छा। उसमें राज्य सरकार भी एनओसी नहीं दे सकती। हमारे ये क्षेत्र के अंदर क्या है कि पठारी क्षेत्र भी है और उपजाऊ जमीन भी है, लेकिन कुछ लालच वंश, कुछ लोग जो लालच करना चाहते हैं, जो लालची लोग हैं, लालची किस्म की पब्लिक है होती है ना। आप देखते हो कि लालची किस्म के चोरियां भी करते हैं, डकैत भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, मर्डर भी करते हैं, वो लालची किस्म के लोग होते हैं। तो ऐसे लालची किस्म के जो लोग हैं इस क्षेत्र के अंदर,
वो क्षेत्र के पेड़ पौधों को नजरअंदाज करके उनको गिराते जा रहे हैं। जबकि हमारे जैसलमेर के अंदर आप चले जाइए, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जो बड़ा बात क्षेत्र है उस क्षेत्र में पेड़ लगे हुए नहीं है, बहुत सी पठारी जमीन पड़ी है, बहुत सी जमीन खाली पड़ी है। लेकिन वो लोग क्या थोड़े महंगे दाम पे देते होंगे, तो उस जमीन को वो लेना नहीं चाहते हैं। खाली इस जमीन को, पेड़ों को गिराकर लालची लोगों के लालच में आकर ये कंपनियां क्या अवैध कार्य कर रही है। पेड़ एक, अभी आप देखोगे एनजीटी ने एक नियम कर दिया है कि रोड के ऊपर भी अगर खेजड़ी, पुराना ये वृक्ष खेजड़ी अगर रोड के ऊपर भी आता है तो उसको काटने से पहले 5 साल का पौधा आपको बना के देना पड़ेगा। उसकी एवज में 10 पौधे, एक के अगेंस्ट में 10 पौधे लगा के उसके बाद में आप मतलब क्या है कि रोड बना सकते हो। तो जब रोड जैसे कार्य के अंदर भी मतलब इतना बड़ा एनजीटी परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप देखोगे अभी के समय आप मान लोगे कि ये जो सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे हैं तो सौर ऊर्जा वाले मतलब क्या है कि पूरा जंगल साफ कर रहे हैं और उनको दफन कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो सही है तो उन खेजड़ी के पेड़ों को गाड़ा क्यों जा रहा है, क्यों गाड़ा उन्होंने, अगर वो सही थे तो। इसके अंदर एसडीएम यहाँ का पुलिस अधिकारी तो पकड़ा गया, अभी रिश्वत कांड में पकड़ा गया, बहुत बड़ा रिश्वतखोर था, वो पकड़ा गया 15,000 की रिश्वत लेते हुए। क्या है कि एसडीएम ने उसको पकड़ लिया है। और यहाँ का एसडीएम, यहाँ का पटवारी, धरती का सबसे बड़ा भ्रष्ट, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा पटवारी, इस क्षेत्र के अंदर मिलेगा। आप चले जाइए, साइन करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन आराम खाने के लिए उसके पास बहुत टाइम है। तो यहाँ का पटवारी और यहाँ का थानेदार तो चला गया, यहाँ का एसडीएम, ये लोग आप इनकी जांच कीजिए, इनके घरों, इनके खाते चेक कीजिए, इनके मतलब क्या घर देखिए, इनके मकान देखिए, इन्होंने कितनी सर्विस करी है और कितने पैसे इन्होंने कमाए, कहाँ से लाए, उनका क्या सिस्टम है, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्षेत्र के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। नहीं तो कंपनियों की इसमें क्या गलती है? जब प्रशासन ही ऐसा है यहाँ का, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने ढील दी है, सरकार ने ढील दी, सरकार भी पैसा खाई रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी रिश्वत देना और लेना दोनों बराबर के अपराध हैं। जिस प्रकार देने वाला भी अपराधी है वैसे लेने वाला भी अपराधी है। अब आप किसी को लालच में से बोलोगे लेने वाला तो कम अपराधी है, देने वाला उससे बड़ा अपराधी है, वो सबसे बड़ा चोर है सबसे बड़ा। वो करोड़ों रुपए का मतलब क्या घोटाला करवाना चाहता है, क्योंकि उसको आराम चाहिए। उसको क्या मतलब क्या कि पेड़ लगाने, पेड़ गिराने गिर गए। आप देखो कि ये इतना ग्रीन बेल्ट है, बिल्कुल आप देखिए गाड़ियों के ऊपर से देख रहे हैं आप, दूर तक देख रहे हैं, ऐसा पूरा ये जंगल एकदम फर्स्ट क्लास जंगल था, पूरे पेड़ पौधे थे, लेकिन इनको गिरा दिया गया है, गिरा के ये दफन कर दिया गया है। आपको आगे लेके जाऊंगा मैं उस क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर मतलब क्या पेड़ों को जेसीबी से समाज की जो भामाशा है उन्होंने जेसीबी का खर्चा उठाकर और मतलब क्या है कि खोद के ऑफिस से निकाला है उन पेड़ों को। और एसडीएम तो मर चुका है, दूसरे दो बड़े पदाधिकारी कलेक्टर साहब महोदय, उनको बताया गया कि देखिए मौके पर आप कितना मतलब क्या है कि इन्होंने पेड़ पौधे उखाड़ दिए, उनको गाड़ दिए। अच्छा, ठीक है ना। आप अपनी मांगों के बारे में बताइए, क्या मांग है सरकार से? बिश्नोई समाज की एक ही मांग है कि आप योजना लाइए, योजना का काम कीजिए, लेकिन बंजर भूमि भी कीजिए। उपजाऊ भूमि जहाँ पेड़ पौधे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्या जरूरी है वहाँ करने की। अरे विकास पेड़ गिराकर अपना जीवन खत्म, मतलब पेड़ कोई एक, तो ये पेड़ है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपको ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये आपसे कुछ नहीं ले रहा, ये भी नहीं बोल रहा कि मुझे पानी दीजिए, ये भी नहीं दे रहा कि मुझे मतलब क्या छांगिए, सही कीजिए, ये भी नहीं कह रहा कि मुझे मतलब क्या देखभाल कीजिए। ये अपनी स्वेच्छा से आपका कल्याण कर रहा है। लेकिन आप अपने कल्याण के लिए, अपने एक स्वार्थी कंपनी के लिए या एक स्वार्थी लोगों का एक झुंड जो मतलब क्या एक भ्रष्टाचार फैला रहा है, उस झुंड के लिए ये मारा जा रहा है और हम खामोशी से देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अब आपको लगता है इस धरने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, झुका देंगे। दुनिया के अंदर क्या हुआ, जन आंदोलन जब हुआ, बड़े बड़े के तख्त डोले हैं। आपने देखा होगा जब बिश्नोई बोला तब तो बड़ा शासन डोला है, ठीक है ना। हमने राजाओं को झुका दिया, सामंत राजा थे, बड़े बड़े राजा थे, वो झुक गए। हमने बलिदान दिया, बलिदान देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।